दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल में देख लिया होगा, जी हाँ, मैं माहिरा 104 के ऊपर ही इस वीडियो में चर्चा करूँगा और बाकी इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊँगा। तो आपको कुछ चीज़ें जिससे कि क्लियर हो जाएं कि हाँ, अफोर्डेबल में अगर आपको जाना है तो अफोर्डेबल ठीक है, मतलब अफोर्डेबल एक अच्छा ऑप्शन है। गुड़गांव में अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, तो बहुत ही एक बेहद अच्छा ऑप्शन है। एकमात्र, मैं तो कहूँगा एकमात्र एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो पर इसमें भी देखिए कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए, कुछ आपको ध्यान देना चाहिए। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो चलिए इस चर्चा को पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टाइटल था, शीर्षक था इस वीडियो का कि माहिरा का प्रचार क्यों नहीं हुआ मेरे चैनल पर, माहिरा 104 का प्रचार क्यों नहीं हुआ। तो वैसे तो देखिए जनरली मैं प्रचार एज सच मैं कहूँ कि मैं पर्टिकुलर प्रचार करता हूँ एक प्रोजेक्ट का, तो ये भी कुछ मायने में गलत ही होगा, क्योंकि अगर मेरा चैनल काफ़ी समय से फॉलोअप कर रहे हैं तो वो जानते ही हैं कि मैं प्रोजेक्ट के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही बताता हूँ। तो एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि मैं उस प्रोजेक्ट का प्योर प्रचार करता हूँ या एडवर्टाइज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को देखिए मेरा मानना है कि कोई भी इन्वेस्टर है, चाहे वो एंड यूज़र है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और अगर गलत जगह पे फंस जाए तो पैसा हर किसी के लिए है ना, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे एंड यूज़र हो, सब पैसा तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं ऐसे खासकर कुछ ऐसे चुनिंदा प्रोजेक्ट हैं या चुनिंदा बिल्डर हैं जिनका मैं प्रचार अपने चैनल पर कतई ही नहीं करना चाहता किसी भी फॉर्म में। तो माहिरा भी उनमें से एक है, क्योंकि माहिरा देखिए, माहिरा का क्या था कि इन्होंने जब अपना सेक्टर 68 में पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो काफ़ी इनसे उम्मीदें थी कि भी नया बिल्डर है, चलिए लोकेशन भी ठीक ठाक है और ये काम अच्छा करेंगे। बट इनका उसी प्रोजेक्ट से डिले स्टार्ट हुआ और अभी तक वो भी डिलीवर नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट इनका डिलीवर नहीं हुआ। 103 में भी एक इनका प्रोजेक्ट है जो काफ़ी दिनों से लटका हुआ है। तो हम ऐसे बिल्डर का प्रचार या उस बिल्डर की बात ही क्यों करें। अब जो लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैंने उनको क्लियरली मना किया जब भी वो माहिरा 104 के बारे में मेरे से बात करते थे कि माहिरा 104 में इन्वेस्टमेंट करना है या उनको बुकिंग करना है, तो मेरे से पूछते थे तो मैंने क्लियरली मना किया। क्योंकि देखिए जिस चीज़ के बारे में पता ही ना हो कि कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, क्या इश्यूज आ जाएंगे वहाँ पे, तो ऐसी जगह पे फंसा के या ऐसी जगह को आपको दिखा के मुझे फ़ायदा क्या भाई। मैं कल को आपको ऐसी जगह दिखा दूँ, आपको घुमा के दिखा दूँ उसकी साइड, आप कहेंगे नहीं साइड तो बहुत अच्छी है और मेरी उस वीडियो से अट्रैक्ट होके कल को बुकिंग कर दें, तो एक तरह से वो मेरी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। कोई भी जो चैनल अभी यूट्यूब पे चल रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, कि कम से कम देखिए चाहे जो चीज़ है वो दिखाइए। जो काम अच्छा कर रहा है बिल्डर, ठीक है, उसको नो डाउट आप दिखाइए। और देखिए लोकेशन के 19-20 जो भी हैं वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्लस हर कोई बताएगा आपको, नेगेटिव कोई नहीं बताएगा। अब माहिरा का मेनली देखिए प्लस पॉइंट है कि उसकी लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन बहुत अच्छी है। जीबी द्वारका एक्सप्रेसवे 104 अपना हीरो होम्स के पास में है और आपका पुरी का प्रोजेक्ट भी यहाँ से पास में है। पर बिल्डर कैसा है, बिल्डर का रिस्पॉन्स कैसा है, बिल्डर के बैकग्राउंड कैसा है, बिल्डर ने जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रहा है या कर रहा है, जिन पे ऊपर काम कितना समय डिले चल रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ है, तो इनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए कमीशन आपको चाहे आप 10-20 हज़ार पे, देखिए मैं रियल एस्टेट में जो भी काम कर रहे हैं उनसे भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 10-20 हज़ार पे आप शायद कमा लेंगे भाई। जो भी ये कमीशन देता है पर्टिकुलर बिल्डर 10-20 हज़ार पे जो भी आपको मिलती होगी, जो भी स्लैब है पर्टिकुलर किसी भी प्रोजेक्ट का, बट आपके वो 20 हज़ार के चक्कर में देखिए किसी का 20 लाख 25 लाख रुपए फंस जाएगा। तो ये चीज़ सोचनी है आपको, तो आप ऐसे काम भी ना कीजिए। देखिए अभी
हाल फिलहाल में लैंडमार्क का प्रोजेक्ट आया था, लैंडमार्क बिल्डर ने ऑफ़र नहीं की थी कमीशन, तो उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा था। बट फिर भी मुझे ये लगा कि यार उसको फर्स्ट बिल्डर है तो भी मैंने उसका बनाया। मेरे को ये था कि ये फर्स्ट है, चलो काम अभी तो उसके कहते फर्स्ट में तो हम जजमेंट नहीं कर सकते ना कि ये कैसा करेगा। तो फिर भी मैंने अपने ग्रुप में भी इवन 2 लोगों को कहा कि हाँ लैंडमार्क में आप जा सकते हैं, एक बार चांस ले सकते हैं। बट माहिरा का तो हम ऑलरेडी बैकग्राउंड देख चुके हैं। भाई माहिरा का अगर बैकग्राउंड सही नहीं है तो मैं उसका प्रचार क्यों करूं, क्यों उसको जस्टिफाइड करूं कि हाँ नहीं ये, अब मैं ये भी क्यों बोलूं कि 6 साल में दे देगा, 7 साल में दे देगा, क्यों बोलूं ये। और जबकि देखिए सीधी सी बात है, आपने बिल्डर अगर आपको प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं कर रहा है, जैसे कि अफोर्डेबल में आप लोग जानते ही हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो टाइम लिंक्ड है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो पेमेंट है सॉरी वो टाइम लिंक्ड है, वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड नहीं है। तो मतलब वो पेमेंट नहीं लेते हैं आपसे क्योंकि टाइम लिंक्ड है, जो टाइम हो गया उस पर पेमेंट आपकी चली गई। और वो बाद में बिल्डर बना के दे कब ना दे, आप उसके पीछे भागते रहो। अब ब्रोकर भी चला गया, साइड हो गया, उसको भी कमीशन मिल गई। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करने। देखिए मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक काम करना है, आपको शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं करनी है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप किसी भी लल्लू पंजू का काम कर सकते हैं, किसी भी बिल्डर के लिए काम कर सकते हैं। बट अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, ये खासकर स्पेशली ब्रोकर्स को बोल रहा हूँ मैं, तो अगर सस्टेन करना है तो ऐसे बिल्डर के साथ कतई मत जाइए। चाहे वो आपको कमीशन, मैं कह रहा हूँ एक फॉर्म पे 50,000 रुपये भी दे दे, पर ऐसे बिल्डर का आप एडवर्टाइज़ ना करें और ना ही ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करें। क्योंकि आपने तो थोड़ा सा पैसा कमाया बट किसी ने ज़िंदगी भर का पैसा गंवाया, और उसकी बद्दुआ अगर आपको जब लगेगी तो आपके लिए वो पैसा फलेगा नहीं, कभी भी नहीं फल सकता ऐसा पैसा। तो इसीलिए आप काम कीजिए, काम करने आए हैं मार्केट में, काम तो करना ही है। आप ऐसे बिल्डर्स के साथ काम कीजिए जिसमें चीज़ें क्लियर हों। अब हमारे ग्रुप में जैसे जुड़े हुए M3M स्मार्ट वर्ल्ड का भी हम कभी नाम नहीं लेते थे अपने में, ज़्यादातर जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अब हमने बाद में जब इनका रेरा वेरा क्लियर हुआ तो तब हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बात करना, चर्चा स्टार्ट की कि हाँ नहीं ये प्रोजेक्ट सही हो सकता है। जो मेरे आपने कुछ लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैंने स्मार्ट वर्ल्ड और M3M के बारे में चर्चा की है। क्योंकि जब तक चीज़ें देखिए क्लियर नहीं होती ना किसी भी बिल्डर की, तब तक उसके लिए आप किसी तरह का प्रमोशन, इस तरह की एक्टिविटी ना करें। खासकर जब अगर आपको उस बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानकारी हो। क्योंकि आपका गलत प्रचार, आपका एक गलत सुझाव लोगों का पैसा डुबा सकता है। तो इसलिए इस काम को आप ध्यान मतलब कि सही तरीके से करें, क्योंकि तभी लोगों का विश्वास आएगा ब्रोकर्स के ऊपर, नहीं तो लोगों का ट्रस्ट चला जाएगा। और एनीवे जो ब्रोकर्स को एक तीसरी नज़र से देखा जाता है वैसे ही देखा जाएगा। तो इसीलिए मैं तो फिर गुजारिश है खासकर उन ब्रोकर बंधुओं से जो किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज़ कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कमीशन, तो ऐसा ना करें, क्योंकि कल को उनकी वो मार्केट रेपो ख़राब होगी इस चीज़ को लेके। और बाकी रही जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया, जब मुझे वो प्रोजेक्ट में संतुष्टि नहीं लग रही या मुझे उसमें कमियां लग रही है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को क्यों एडवर्टाइज़ करूं। इसलिए मैंने एडवर्टाइज़ नहीं किया एक तरह से, ना उसके बारे में चर्चा की, ना उसके बारे में कोई वीडियो बनाया। बट आज काफ़ी लोगों के फिर भी क्वेश्चन आते थे, मुझे ग्रुप में भी आते थे कि सर माहिरा में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को बेसिकली अब मेरा जवाब शायद मिल गया होगा। ऑल्दो तो वैसे शायद बुकिंग अभी पता नहीं क्लोज़ हो गई हैं या क्लोज़ होने वाली हैं। बट मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने पैसे के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं, भाई आप अपने पैसे को रिस्क पे लेके चल सकते हैं कि भी मुझे 7-8 साल भी लग जाए कोई बात नहीं पोजीशन में, तो आप जा सकते हैं माहिरा के साथ। फिर कोई मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, फिर आप जाइए माहिरा के साथ जाइए। और जो भाई बंधु लोन पे चीज़ें ले रहे हैं, खासकर उनको हदायत है कि ऐसे बिल्डरों के साथ मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें पेमेंट जो है अभी तक अफोर्डेबल में टाइम लिंक है और टाइमली पैसा देना पड़ेगा। बैंक आपको पैसा देगा नहीं, कंस्ट्रक्शन होगी नहीं प्रोजेक्ट में, तो बैंक आपको पैसा देगा नहीं और फिर आप फंस जाएंगे।
और आप अपना जेब से देना पड़ेगा पैसा, और नहीं तो या तो यूनिट कैंसिल करानी पड़ेगी, और यूनिट कैंसिल कराएंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा बिल्डर को फॉर अ कैंसिलेशन। तो इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट से, ऐसे बिल्डरों से बहुत सावधान रह के चलना है। देखिए अफोर्डेबल अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, एंड यूज़ से भी अच्छे हैं, बट फिर भी इसमें कुछ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। ओएसबी जैसे मेरे कुछ पहले के वीडियोस में भी आप सुन चुके होंगे, जो मेरे वीडियो को कंटिन्यूशन में देख रहे हैं, जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ओएसबी और माहिरा दो ऐसे बिल्डर हैं जिनका आप मेरे तरफ से अगर मेरे कोई ओपिनियन मांगता है तो बिग नो है इन दोनों बिल्डर्स के लिए। और अगर आपको कोई इन बिल्डर्स का प्रोजेक्ट रिकमेंड कर रहा है तो फिर आप उसकी मतलब आप सोच लीजिए कि वो किस हद तक भी जा सकता है, तो उसी हिसाब से आप उससे डील कीजिए। और मैं ये देखिए हवा में बातें नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। आप अगर इसके ऊपर थोड़ा सा कष्ट करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी ये तो रही माहिरा का क्यों प्रचार नहीं किया, और कैसे क्या इश्यूज़ थे, क्यों नहीं मैंने अपने चैनल पे इसके ऊपर डिस्कशन किया, ये सब बातें थी। और बाकी रह गई बातें जो अब कुछ अच्छे बिल्डर्स हैं। देखिए अच्छे बिल्डर्स का कुछ 19-20 लोकेशन पे भी आ रहा है, बट चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ये शॉर्ट है। आपको देखिए मतलब बिल्डर अच्छा है तो आपकी लोकेशन 19-20 भी है तो वो चल सकती है, बट लोकेशन अच्छा और बिल्डर बुरा तो फिर नहीं कह सकते कि आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि चीज़ ही नहीं मिला। आप जिसके लिए पैसा लगा रहे हैं, अगर वही फ्लैट ही नहीं मिला आपको या टाइमली चीज़ें नहीं मिली तो आपका पैसा तो लगाया हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक जाना चाहिए, सिर्फ लोकेशन पे नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है लोकेशन बहुत मैटर करती है आपके प्राइस एप्रिसिएशन में, बट आपको बिल्डर बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखना चाहिए, और ख़ासकर एंड यूज़र को तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि वो अपने लिए एक घर देख रहा है और उसको ये मैटर नहीं करता कि भाई उसकी प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो जाएगी या उतनी महंगी हो जाएगी, उसको अपने लिए घर चाहिए, और घर जो बिल्डर रिलायबल होगा वही दे पाएगा आपको टाइमली। तो अब माहिरा का जैसे अभी एग्जांपल ले लीजिए, अभी आप सबको पता है कि अफोर्डेबल में रेट्स बढ़ रहे हैं, बट माहिरा ने वही पुराने रेट पे अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। क्यों बेची? उसका रीज़न यही था कि माहिरा को भी पता था कि उनकी मार्केट ख़राब हो चुकी है, कोई नए रेट अगर बढ़ के आए और नए रेट्स पे उनकी प्रॉपर्टी कोई और भी नहीं बिकेगी, तो इसी वजह से उन्होंने पुराने रेट्स पे ही प्रॉपर्टी बेच दी। जबकि कुछ बिल्डर्स के अभी प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि भाई उनके रेट जैसे ही बढ़ जाएंगे ऑफिशियली तो वो तभी लॉन्च करेंगे, क्योंकि बहुत देखिए जो अच्छा बिल्डर है उसको विश्वास है कि लोगों का ट्रस्ट है उसके ऊपर, और लोग ट्रस्ट के ऊपर जाएंगे, वो रेट्स के ऊपर नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए 1-1.5 लाख रुपए चीज़ महंगी हो जाएगी नो डाउट, बट 1-1.5 लाख रुपए मैटर नहीं करता जब चीज़ें मिलने की बात होती है। आपको फ्लैट मिल जाए 1-1.5 लाख रुपए महंगा मिलेगा, बट मिल तो जाएगा। जहाँ पे श्योरिटी ना हो, ठीक है कि पता ही नहीं है कि फ़्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आप रिस्क क्यों लेंगे 1-1.5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों को एक जो भी नए आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, खासकर काफ़ी लोग अभी ऑनलाइन पोर्टल होने की वजह से जुड़ रहे हैं, तो पूरे ऑल इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं। तो एक सभी के लिए एक संदेश है मेरी तरफ से कि देखिए आप लोकेशन को तो ध्यान में रखिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए आप लोकेशन को तो ध्यान में रखिए, लोकेशन तो इम्पॉर्टेंट होती है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिल्डर अगर आपका सही है तो लोकेशन भी सही है, तो वो फिर रिस्पांस आता है एमआरजी जैसा। जैसे एमआरजी 106 में आपने देखा कि लोकेशन भी अच्छी थी, बिल्डर भी अच्छा था, तो वैसा रिस्पांस मिलता है उन प्रोजेक्ट्स को। तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान में रखनी है और इसके हिसाब से बढ़ना है आगे। अफोर्डेबल एक अच्छी स्कीम है, अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, एंड यूज़ प्रोडक्ट है, बट इसमें भी बहुत ध्यानपूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो बस यही संदेश था, यही इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाना था कि देखिए मतलब अगर आप लोकेशन से अट्रैक्ट नहीं होना है आपको बहुत ज़्यादा, आपको बिल्डर बैकग्राउंड ये सब चीज़ें देखनी है, क्योंकि
अल्टीमेटली जब तक आपको फ्लैट नहीं मिलेगा तब तक आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि भी आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए या आपको रहने का आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। तो बस यही संदेश था इस वीडियो के माध्यम से, जो मैं आशा करता हूँ आपको मैंने दे दिया है और आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप आगे से बिल्डर के बैकग्राउंड के ऊपर भी बहुत ध्यान देंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आपकी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इस तरह की अपडेट टाइमली मिलती रहें, क्योंकि इस तरह की अपडेट हम टेलीग्राम ग्रुप पे तो रेगुलर डालते ही रहते हैं और वहाँ पे डिस्कशन इस तरह का हमारा ऑल्दो चलता ही रहता है। तो बस दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जो भी नए यूज़र्स हैं, और जो पुराने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना इन्वेस्टमेंट मतलब गलत जगह करने से बच जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और आपको अब जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।